Hello students, welcome to my channel Experts on Desk. Please subscribe this channel. आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. There are three types of elementary transformations which can be applied on matrices, and these three transformations can be applied on rows as well as on columns. And what are these types of elementary transformation? Let's start one by one. First type of elementary transformation is interchange of any two rows or columns. ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स हम लोग कंसीडर करेंगे और उनको इंटरचेंज कर सकते हैं. इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? यदि मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन रो के साथ अप्लाई हो रहा है तो इसको हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, और कॉलम के साथ यदि मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, और इस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? आर आई इज इंटरचेंज्ड विद आर जे. मींस ith रो होगा, उसको यदि मेरे को jth रो से इंटरचेंज करना है तो मेरे को इस तरीके से नोटेशन काम में लेना है. और इसी तरीके से यदि कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, मींस ith यदि कॉलम को इंटरचेंज करना है विद jth कॉलम, then it is denoted as ci is interchanged with cj. Let's take an example. A equals to 1 2 1 minus 1 0 1 and 2 1 3. थर्ड ऑर्डर की मेरे पास मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में मैं ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहता हूं. तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले मैं अप्लाई कर रहा हूं. तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं R2 को चेंज करना चाहता हूं R3 से. ठीक है, मींस R2 और R3 को मैं इंटरचेंज करना चाहता हूं. तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? R2 इज इंटरचेंज्ड विद R3. तो मेरे पास नई मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1 2 1, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, और इन दोनों मैट्रिक्स, इन दोनों रोज को हम लोग चेंज कर देंगे. देन थर्ड रो बिकम्स सेकंड, देन 2 1 3 एंड -1 0 1. सिमिलरली दिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अप्लाइड ऑन एनी टू कॉलम्स, और उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? सी फॉर एग्जांपल सेकंड रो, सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करना चाहते हैं. इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? C2 इज इंटरचेंज विद C1. मींस करना क्या है? सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है. मींस फर्स्ट रो बिकम्स सेकंड, देन 2 0 1. मींस सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए. देन 1 -1 2 1 1 3. तो इस तरीके से हम लोग इस फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं. इसी तरीके से मेरे पास सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स आर मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो स्केलर k. मींस इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में मैं क्या कर सकता हूं? किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी एक नॉन स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई कर सकता हूं. इसको डिनोट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने ith रो सेलेक्ट किया, और इस ith रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैंने k से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दिया. तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? ri इज रिप्लेस्ड विद kri. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रो पर अप्लाई हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. सिमिलरली दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन कॉलम्स, एंड इट इज डिनोटेड एज ci is transformed with k ci. मींस ith कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गए, किसमें चेंज हो गए? k ci. एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग. a equals to 1 2 3 1 4 9. ओके, इसका ऑर्डर है 2 by 3. ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है मैट्रिसेस पे, वो किसी भी टाइप की मैट्रिक्स पे अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो यहां पर मेरे को अप्लाई करना है R2 इज चेंज्ड विद 3R2. मेरे को करना क्या है? ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, रो पर अप्लाई करना हो तो इसको बोलेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गए, और किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए? उनको 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने. तो मेरे पास न्यू मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1 2 3. 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा 3 12 27.
सिमिलरली कॉलम्स के केस में भी हम लोग कर सकते हैं, मींस मेरे को C2 कॉलम को चेंज करना है, देन C2 इज चेंज्ड विद फॉर एग्जांपल 2C2, मींस सेकंड कॉलम के जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है, और किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्म को हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे, 1 1, रिमेनिंग कॉलम्स विल रिमेन सेम, देन सेकंड कॉलम बिकम्स ट्वाइस ऑफ given, then it becomes 4 8 3 9। तो इस तरीके से हम लोग ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मींस किसी रो या कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। मींस इसको डिनोट कैसे करेंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें किस तरीके से शो करेंगे, ith रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको चेंज करना है, और किस तरीके से चेंज करना है, इसमें मेरे को क्या करना है, j रो होगी, jth रो है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करके i में ऐड करना है। इसी तरीके से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से शो करेंगे, ci प्लस k cj। एक एग्जांपल से देखो इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं, a equals to 1 2 1 minus 1 0 1, 2 क्रॉस 3 की मेरे पास मैट्रिक्स है, और मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है R2 इज चेंज्ड विद R2 minus R1। करना क्या है, R2 सेकंड रो को मेरे को चेंज करना है, और किस तरीके से चेंज कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 1 2 1, सेकंड रो में चेंजेस हो रहा है R2 minus R1, देन -1 -1 -2 0 -2 -2 1 -1 0। तो इस तरीके से हम लोग ये ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्म, मींस मेरे को चेंज करना है, C2 को चेंज करना है, C2 में क्या करना है, C3 के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना है। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 -1, सेकंड कॉलम अब चेंज हो जाएगा, सेकंड कॉलम क्या हो गया, इसमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया मैंने, देन 3 1 and 1 1। तो इस तरीके से मेरे पास ये 3 टाइप्स की मेरे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है, 3 रो के लिए होगी और 3 कॉलम्स के लिए होगी। तो इस तरीके से टोटल यदि हम लोग कंसीडर करें तो 6 टाइप की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, 3 4 रोज एंड 3 4 कॉलम्स, और इनको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं, मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ओके, और मैं क्या कर रहा हूं, किसी मैट्रिक्स A से मैं B मैट्रिक्स जनरेट कर रहा हूं यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे पास ये दोनों मैट्रिक्स कैसी होगी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A equals to 1 2 3 2 1 4, ओके, यहां पर मैं एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूं, मींस R1 इज चेंज्ड विद फॉर एग्जांपल 3R1। तो मेरे पास एक नई मैट्रिक्स बन रही है B, R1 फर्स्ट रो के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन 3 6 9 2 1 4। तो ये जो नई मैट्रिक्स बनी है वो क्या होगी मेरे पास, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ A, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, A इक्विवेलेंट विद B। ये साइन हम लोग काम में लेंगे, A equivalent of B means equivalent matrices, two matrices are set equivalent matrices if one is obtained by elementary transformation with given। ठीक है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसके साथ यदि हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो मेरे पास नई मैट्रिक्स बनेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। यहां ध्यान रखना है इक्वल मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में डिफरेंस है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मेरे पास सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो इनको इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। A is not equal to B, but A is equivalent of B। देखिए नेक्स्ट है मेरे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, a matrix which is formed by elementary transformation on identity matrix only one time। यानी किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे यदि मैं एक बार यदि कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन मैं अप्लाई करूं आइदर रो और कॉलम, तो
मेरे पास जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल any identity matrix is given as this, okay, तो इस पर यदि मैं कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूं, फॉर एग्जांपल मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, R2 इज चेंज्ड बाय R2 प्लस R3, ओके, तो नई मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, सेकंड रो को चेंज किया थर्ड रो के एलिमेंट को ऐड करने पर, तो मेरे पास नई मैट्रिक्स क्या बनेगी 0 1 1 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ओके, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक ही बार यदि मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा और जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार करना है। यदि हम लोग इस पर एक बार फिर से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो मेरे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं होगी, ओके। तो डायरेक्ट मेरे को करना क्या है, गिवन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक ही बार मेरे को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखें हम लोग यदि कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फॉर एग्जांपल एक नई मैट्रिक्स मैं फॉर्म कर रहा हूं, C2 इज चेंज्ड बाय C2 प्लस 3C3। तो देखिए मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 0 0, सेकंड कॉलम चेंज हो रहा है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 0 1 3 0 0 1। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बनी है इसको क्या बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पर मेरे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और करना क्या है, दो चीजों का ध्यान रखना है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें केवल एक ही बार मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। देखिए एलिमेंट्री मैट्रिक्स का यूज कहाँ है, यदि मैं किसी भी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो हम लोग इसको डिफरेंट वे में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी करना क्या है, गिवन मैट्रिक्स में यदि मेरे को कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है या फिर उसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उसको किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और यदि एलिमेंट्री मैट्रिक्स से यदि अपन लोग पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वो ट्रांसफॉर्म कैसा होगा, कॉलम ट्रांसफॉर्म। एक एग्जांपल से इस स्टेटमेंट को, इस थ्योरम को समझते हैं। एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 1 -1 2, ओके, एंड -1 0 1, थर्ड ऑर्डर की मेरे पास मैट्रिक्स है, मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है। और ट्रांसफॉर्म कैसा है, R1 इज चेंज्ड विद R1 प्लस 2R2, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस मैट्रिक्स पे अप्लाई किया मैंने, R1 को चेंज करना है, सेकंड रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 1 + 2 3 2 - 2 0 3 + 4 7 and remaining rows same, ओके। तो ये मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि इस टाइप का ट्रांसफॉर्म करना है तो मेरे को क्या करना है, इसको प्री मल्टीप्लाई करना, और प्री मल्टीप्लाई किससे करना है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ओके। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होगी मेरे पास, यूनिट मैट्रिक्स से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। तो यहां से मेरे को एलिमेंट्री मैट्रिक्स जनरेट करनी है, और किस टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी, जिसके अंदर सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया हुआ है, मींस R1 इज चेंज्ड विद R1 प्लस 2R2। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होगी, यहां से R1 में क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 1 1 1 सॉरी 2 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ गई मेरे पास। करना क्या है, इसको इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए प्री मल्टीप्लाई करते हैं, यही मैट्रिक्स वापस आती है कि मेरे पास 1 0 0 2 1 0 एंड 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करना है गिवन मैट्रिक्स से, क्योंकि मेरे को इसी में ट्रांसफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 1 + 2 3
सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, देन 2 + 2 0, देन 3 + 4 7, सेकंड रो 0 1 0, देन 1 0 1 0 into 2 0, 1 into -1 and 0, it gives -1, then 2. थर्ड रो के एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, -1, then 0, then 0 0 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या मेरे पास सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मैट्रिक्स में यदि मेरे को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, चाहे रो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरे को करना क्या है, उस मैट्रिक्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। मींस यदि मेरे को रो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को क्या करना है, उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि मेरे को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को करना क्या है, उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड मेरे पास सेकंड थ्योरम है, लेट सी इक्वल्स टू AB, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, और मेरे को करना क्या है, इस प्रोडक्ट में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को इसमें मेरे को परफॉर्म करना है। तो करना क्या है, C इक्वल्स टू AB में यदि इस कंप्लीट प्रोडक्ट में मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फॉर एग्जांपल रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो इस रो ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, इस प्रीफैक्टर यानी A के अंदर हम लोग रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगा, AB में। इसी तरीके से यदि पोस्ट फैक्टर यानी B के अंदर यदि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो किसको शो करेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को। यानी AB के अंदर मेरे को कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को सेम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किसमें परफॉर्म करना है, B के अंदर, तो मेरे को क्या होगा, इस प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 2 -1 0 एंड B इक्वल्स टू 2 -1 1 2। ओके, मेरे को प्रोडक्ट फाइंड करना है, सबसे पहले AB, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, देन 2 + 2 4, देन -1 + 4 3, देन -1 multiplied by 2 -2 + 0 -2, माइनस माइनस +1 + 0 +1, तो इनका प्रोडक्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट में मेरे को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और मेरे को करना क्या है, R1 इज चेंज्ड विद R1 प्लस फॉर एग्जांपल 2R2। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, R1 को क्या करना है, चेंज करना है, किस तरीके से, R1 + 2R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, देन 0, देन 3 + 2 5, -2 एंड 1। तो मेरे पास AB के अंदर इस तरीके से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म करने पर ये मैट्रिक्स मिलेगी। ये थ्योरम क्या कहती है, यदि मेरे को इस कंप्लीट AB के अंदर मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरे को करना क्या है, जो प्री फैक्टर है A, इसके अंदर सेम ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस A के अंदर मैं ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, R1 इज चेंज विद R1 + 2R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, -1, देन 2 + 0 2, -1 0। यानी A के अंदर मैंने क्या किया, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब इसको B से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको B से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी, ये मैट्रिक्स आनी चाहिए। चेक करने देखें, तो इसको हमने चेक किया, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, देन -2 + 2 0, माइनस माइनस +1, देन 4 5, -2 + 0 -2, देन 1 + 0 1। देखिए दोनों सेम मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रोडक्ट के अंदर यदि मेरे को रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मेरे को करना कुछ नहीं है, वो सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन A के अंदर अप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करना है B से, तो मेरे पास सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये A B मैट्रिक्स है और प्रोडक्ट दे रखा है मेरे को। अब मेरे को कॉलम ट्रांसफॉर्म करना है इसमें, और मेरे को चेंज करना है C2 इज चेंज विद इंटरचेंज विद C1, यानी करना क्या है, मेरे को इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी मेरे पास, 3 1 4 -2। ओके, तो सेम कॉलम ट्रांसफॉर्म हम लोग AB इस प्रोडक्ट के अंदर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं,
बी के अंदर जो बी मैट्रिक्स है इसके अंदर सेम कॉलम ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो देखिए ए मेरे पास एज इट इज है, देन 1 -1 2 0। अब करना क्या है, C2 और C1 को इंटरचेंज करना। तो इस ट्रांसफॉर्म के लिए करना क्या है, बी के अंदर मेरे को कॉलम ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना, देन -1 2 2 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये सेम मैट्रिक्स आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए -1 + 4 it gives 3, then 2 + 2 4, then second रो क्या होगी, -, +1 + 0 1, -2 + 0 -2। देखिए दोनों मैट्रिक्स क्या मेरे पास सेम है। तो मेरे पास एक थ्योरम क्या बन गई, किसी भी प्रोडक्ट में यदि हम लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, तो यदि इस पर रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यदि हमारे को रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को करना क्या है, ए के अंदर मेरे को सेम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। और यदि इस कंप्लीट प्रोडक्ट में मेरे को कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो सेम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यदि बी के अंदर कर दें, तो मेरे पास वो ट्रांसफॉर्मेशन उसके प्रोडक्ट में मिलेगा। देखिए इन कंसेप्ट्स को एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखिए कोई मैट्रिक्स दे रखी है मेरे को ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज इनवर्स इज पॉसिबल ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसको मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते 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 मैं इसको आई में चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एलिमेंट्री मैट्रिक्स E1 से मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। देन E2 से मल्टीप्लाई किया, देन E3 से, इस तरीके से मैंने सीक्वेंस में के एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से एलिमेंट्री मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई किया, और मेरे को क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अब मेरे को इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स से मैंने इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या हो गया, E1 E2 एंड सो ऑन Ek। और ये मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, एलिमेंट्री मैट्रिसेस व्हिच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी मैं इनवर्स फाइंड कर सकता हूं। किस तरीके से करना है, मेरे को सीक्वेंस में एलिमेंट्री मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करना है, या फिर सीक्वेंस में मेरे को रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो किस तरीके से हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो हम लोग एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे देखें। एनी मैट्रिक्स ए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय A equals to IA, ठीक है, या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A equals to A into I, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि I से क्या है, ये प्री मल्टीप्लाई है, और प्री मल्टीप्लाई के केस में हम लोग यदि इस प्रोडक्ट में मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरे को करना क्या है, I के अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दे। तो यहां से करना क्या है, मेरे को सीक्वेंस में रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, और इस साइड में हम लोग चेंज करते रहेंगे, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, I के इक्वल हो जाएगी। और मेरे को रो ट्रांसफॉर्मेशन कब तक अप्लाई करना है, जब तक कि मेरे पास ये वाले जो मैट्रिक्स है वो चेंज होकर किसमें हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए। और यहाँ पर क्या होगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स इट्स बिकम बी एंड इट रिमेंस सेम। यहाँ पर ए को एज इट इज रखना है, ए को नहीं छेड़ना है, तो बी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, आई। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो ये मैट्रिक्स आएगी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, यही क्या होगी मेरे पास, इनवर्स ऑफ ए। यदि हम लोग ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या करना है, मेरे को आई पर कौन सा अप्लाई करना है, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्म। तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्म मेरे को करना क्या है, सीक्वेंस में मेरे को एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्म करना है, और इस तब तक करना है जब तक कि मेरे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल ना आ जाए। तो ये आई हो गया, और ए एज इट इज रखना है, ए से ए को डिस्टर्ब नहीं करना है, और आई पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म करते करते मेरे पास ये क्या बन गया, बी, एक दूसरी मैट्रिक्स आ गई। तो ये मेरे पास जो बी मैट्रिक्स आई है वो क्या है, ए का इनवर्स, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ए के इक्वल, देन बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। ओके, देखिए एग्जांपल से हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को काम में लेकर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरे पास, ए को हम लोग इस तरीके से नोट करेंगे, ए इक्वल्स टू आई ए, ओके। और एज इट इज ए को हम लोगों ने यहाँ राइट डाउन किया, ये आई मेरे पास उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई और ए एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या करना है मेरे को, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर आई क्या हो रहा है, प्री मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे सीक्वेंस में, और मेरी अप्रोच क्या होगी, मैं राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसको यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करूंगा। तो सबसे पहला दिमाग में मेरे को ये रखना है, यहाँ पर 1 होगा, 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, 1 होगा, 0। यानी इस तरीके से मेरे को रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, ये चेंजेस, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इस यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी सेम अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह ये रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या मिलेगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी व्हिच इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इनटू ए। तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स आएगी, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ दिस, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, आई के इक्वल। तो मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, ए इनवर्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स 1/4 3/4 -5/4 and 1/4 -5/4 7/4 and -1/4 1/4 1/4। चाहे तो 1/4 अपन लोग कॉमन ले सकते हैं, देन 1/4, तो मैट्रिक्स क्या होगी 1/3 1 3 -5 1 -5 and 7 -1 1 and 1। इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि यहाँ पर मेरे को कॉलम ट्रांसफॉर्म करना था तो मेरे को करना क्या होता, ए को किस तरीके से हम लोग नोट करते, ए इक्वल्स टू ए इनटू आई, ठीक है। इसको हम लोग एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं अपन लोग, इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता, और सीक्वेंस में तब तक करता रहता जब तक कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल जाए। तो मेरे पास ये जो ट्रांसफॉर्म के बाद में जो मैट्रिक्स मिलती, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ दैट